हेलो हेलो हेलो। जैन साथियों, देखिए आपका आज बिहार दुर्गा का जो एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उनके चलिए सभी प्रश्न को हम देखते हैं और खास करके करेंट अफेयर के प्रश्न को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको हम एक एक करेंट अफेयर का प्रूफ दिखाएंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका करेंट अफेयर का प्रश्न कहाँ से आया हुआ है। करेंट अफेयर का प्रश्न कहाँ से आया है उसको हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है आज सेकेंड शिफ्ट में। ये देखिए यहाँ से आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। आपको हम बिहार का इलेक्शन के बाद बिहार का न्यू मंत्रिमंडल क्लास करवा चुके थे और वहाँ आपको बताए थे कि प्रेम कुमार जो है वो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन क्लास का है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आपको हम कल मैराथन क्लास में करवाए थे। ठीक है, कल आपको बिहार दुर्गा का मैराथन क्लास करवाए थे, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। तो जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया है। ये क्वेश्चन हम कल आपको क्लास में करवाए थे मैराथन क्लास में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ एक चीज और जान लो कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है। अर्शदीप सिंह को मिला है। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है। तो ये मिला आपका अजमतुल्ला उमर जजाई को, जो अफगानिस्तान का क्रिकेटर है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 किससे मिला है। तो नोबेल प्राइज भी आपको हम अलग से सेपरेट क्लास करवा चुके हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 किसे मिला है। तो जॉन क्लार्क को, मिशेल डिवेरेट और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। क्यों मिला है। तो ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए, ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के कारण इन्हें भौतिक का नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हम क्लास में करवा रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 ये भी हम कल मैराथन क्लास में करवाए थे, आप जाकर देखिए, नहीं तो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का। अब इसमें पुरुष का पूछा है कि महिला का नहीं पता, लेकिन आपको ध्यान रखना है पुरुष एकल पूछे तो जैनिक सीनियर होगा और महिला एकल पूछे तो आर्यना सवलेंका होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया था। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये भी हम कल मैराथन क्लास में करवाए थे। यानी देखो मैराथन क्लास कल करवाया है, उसमें से इतना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 21 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं कल आपको करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवाएंगे, तो उसको आप जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ। आप देख सकते हो कि एक मैराथन क्लास से इतना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर देखना क्लास। ठीक है, मैं आपको कल मैराथन क्लास करवाएंगे करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल दोनों का। बिहार स्पेशल भी जितने मैं कल करवाया था ना, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व हो गया, ठीक है, बिहार का आपका यानी जनसंख्या घनत्व हुआ, लिंगानुपात हुआ, ठीक है, साक्षरता दर हुआ, जितने क्वेश्चन आया है सारा हम करवा रखे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस क्वेश्चन पर हमने स्टार भी लगाया था क्लास में जब करवा रहे थे, तो बोले थे इसको स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन देखिए आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन COP30 कहाँ आयोजन हुआ है। ब्राजील बेलम में। ठीक है, ऐसे में टॉपिक वाइज भी क्लास करवा रखे हैं आपको। जितने भी आपका महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ है समिट, उसको अलग से करवाए हैं, राज्य की योजनाओं को अलग से करवाए हैं। ठीक है, यही से आपका क्वेश्चन है कि COP30 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ब्राजील बेलम हुआ। COP31 याद रखिए, COP31 होगा आपका तुर्की में, और COP32 कहाँ होगा, ये होगा आपका इथोपिया में। तो ये दोनों प्रश्न आपके 21 तारीख के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि COP30 तो पूछ चुका है। ठीक है, COP30 पूछ चुका है, तो COP31 आएगा। COP31 कहाँ होगा, तो ये होगा आपका तुर्की में। COP32 कहाँ होगा, तो ये होगा आपका इथोपिया में। सारा क्लास करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ये आपका है 88.7%। और इसका याद करने का हम तरीका भी बताए थे। भाई याद रखो 11.3 क्या है, नगरीय जनसंख्या है, और 100 में से घटा देंगे तो ये आपका
क्या आएगा, ग्रामीण आ जाएगा। ये भी क्लास का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका पॉलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी देखो इस बार करेंट पे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आ रहे हैं ना, मैं जो क्लास में करवाया हूँ सीधे आया हुआ है, ठीक है। खासकर देखो ना, कल मैराथन क्लास करवाए थे, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन सब आ गया सीधे। मैराथन क्लास कल करवाए थे, उसमें से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैराथन का है, ये क्वेश्चन मैराथन क्लास का है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपका, ये तो बिहार का अलग से करवा रखे, ये क्वेश्चन मैराथन क्लास का है, ठीक है। तो मैराथन क्लास से सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो करेंट अफेयर के लिए मैं आपको 21 तारीख, जिसका एग्जाम है 21 तारीख को, उसके लिए कल हम करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, तो उसको आप जरूर देखना, ठीक है। अब चलो दिखाते हैं पूरे क्वेश्चन को, देखते हैं हम शुरू से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है आज के एग्जाम में। ये देखो, ये मैं बिहार स्पेशल के क्लास में करवा रखा हूँ, ठीक है, अच्छे से करवा रखा हूँ। और बिहार स्पेशल आपको हम यानी उसको क्या कहते हैं, लेक्चर वाइज हमको करवाए हैं, ठीक है। अभी तक हम 5 लेक्चर करवाए थे, बिहार ज्योग्राफी हो चुका था, और देखिए ये बिहार ज्योग्राफी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि झारखंड से बिहार के कितनी जिला जो है वो सीमा लगाते हैं, 8 जिला। आपको हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि बिहार जो है वो आपका यूपी से 8 जिला सीमा लगाते हैं, और झारखंड से भी 8 जिले सीमा लगाते हैं, और नेपाल से 7 जिला सीमा लगाते हैं, और आपका पश्चिम बंगाल से 3 जिला सीमा लगाता है, ठीक है। ये भी आपको मैराथन में करवाए थे, बिहार स्पेशल मैराथन कल जो क्लास करवाए हैं, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हीरा का अपवर्तनांक, ये तो साइंस का क्वेश्चन है, तो 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है सलाल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये आपका चिनाब नदी पर है, ये क्वेश्चन आया है। अगला है आपका कि कांग्रेस की स्थापना का समय गवर्नर जनरल कौन था, ये था आपका लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे। अगला है आपका पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का, देखो बिहार का कोई भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन हमारे क्लास से है, एक भी बाहर नहीं है। क्वेश्चन देखो, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था, किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। ये भी क्लास का क्वेश्चन। अगला है निर्वाचन आयोग किस भाग में है, ये पॉलिटी क्वेश्चन है, भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वत रेखा को काटती है कौन सी नदी, कांगो नदी, ठीक है। कांगो नदी, उसको हम जैरे नदी भी कहते हैं, ठीक है, जैरे नदी भी कहते हैं, कांगो नदी। अब याद रखना मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो ये आपका माही नदी जो भारत की है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये तो करेंट का है। ये क्वेश्चन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था किसके साथ, भद्रबाहु के साथ, ठीक है, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए थे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, करेंट का क्वेश्चन है। आगे देखो आपका आगे है, ये भी करवा रखे हैं, हाँ, आर्टिकल 74 ये क्वेश्चन आया था। तो 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, ये है आपका कर्नाटक में, कैगा कौशिक कर्नाटक। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाया था, कब, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाया था। अगला है गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी मैं करवा रखा हूँ, और आपको बताए थे कि गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य को ना हाल ही में आपका रामसर स्थल का दर्जा दिया है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो आ गया। तो गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपका कटिहार में, बिहार के कटिहार जिला में है। अगला है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, ये भी क्वेश्चन मैं यानी कल के मैराथन क्लास में करवाया था, तो 1106 है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और आपको बताए थे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर जिला की है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका कैमूर जिला का है। और याद करने का तरीका भी बताए थे कि कैमूर क्या है, पहाड़ी इलाका है, इसीलिए वहाँ ध्यान रखो कि जनसंख्या लोग बहुत दूर दूर रखता है, याद करना आसान है। जनसंख्या घनत्व कैमूर का कम है, और आपका शिवहर का ज़्यादा है। शिवहर का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। याद करने का हम ट्रिक भी बताते हैं आपको बिहार स्पेशल में, ठीक है।
बिहार स्पेशल में ट्रिक भी बताए थे। अगला क्वेश्चन है डेविस कप विजेता, ये भी मैं करवाया हूँ। डेविस कप विजेता ये जीता आपका इटली। इटली जीते हैं किसको हराकर? स्पेन को हराकर जीते हैं। ये किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित आपका है ये डेविस कप। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट देखा जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हाँ उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो याद नहीं रहते स्टूडेंट को, तो बताते नहीं है। ठीक है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम देखे हैं मुझे तो हर विषय क्वेश्चन नॉर्मल ही लगा है। हाँ कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड आया है, क्या स्टूडेंट बता रहे हैं कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन है उतना याद नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे आपका करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल का। ठीक है, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल का मैं दोनों मैं देखा हूँ ना, करेंट अफेयर बिहार स्पेशल देखा हूँ तो सारा क्वेश्चन हमारे क्लास से ही है। सारा क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाए हैं और वो भी मैराथन में। ठीक है, तो कल मैं आपको 21 तारीख के जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए, जिसका भी एग्ज़ाम आपको 21 तारीख को है उसके लिए हम कल मैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, जिसका भी आपको 21 जनवरी को एग्ज़ाम है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, तो उसके लिए मैं कल आपको एक करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल 2 क्लास करेंट अफेयर का। ठीक है, देखो एक क्लास से इतना क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा करेंट अफेयर का क्लास का और आपका बिहार स्पेशल 2 मैं करवाऊंगा ना, बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो आप लोग मेरे क्लास को देखते ही नहीं है। अब देखो कल हम बिहार स्पेशल का, मैं कल बिहार स्पेशल का क्लास करवाया था लेकिन उसको ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, करेंट अफेयर भी नहीं देखे हैं। तो पता नहीं लोग क्या करते पता है, स्टूडेंट की गलती क्या पता है, वो बड़े चैनल पर पहुंचता है जो बड़ा टीचर है। नहीं कहता है बड़ा टीचर है, नहीं कहता खुद ही पहाड़ निकली चूहा, यही बात है। बड़ा टीचर के पास पढ़ते हैं, आता है कुछ होने एग्जाम में। ठीक है भाई, देखो कंटेंट का समझा करो। ठीक है, मैं जानता हूँ नए स्टूडेंट कंटेंट को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वो वायरल टीचर के पास भागते हैं, सच्चाई यही है। ठीक है, सच्चाई यही है। और जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं वो समझते हैं कंटेंट का महत्व क्या होता है। ठीक है, कंटेंट को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी क्लास करवाता हूँ ना, क्लास तो बहुत कम करवाता हूँ लेकिन उसमें से ना सीधे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। ये आप फर्स्ट शिफ्ट में देखे हैं और सेकेंड शिफ्ट में देखे हैं। ठीक है, तो कल आपको हम मैराथन क्लास करवाएंगे करेंट अफेयर का और आपका बिहार स्पेशल का, तो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। जो क्लास देखेंगे उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लास से क्वेश्चन आया है, मुझे स्टूडेंट ने कॉल किया। ठीक है, और मैसेज किया कि सर देखिए जो कल मैराथन क्लास करवाए थे ना आप करेंट अफेयर का 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन सीधे हो भू आ गया। ठीक है, देखो 5 क्वेश्चन हो 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन इस बार कम आ रहा है करेंट अफेयर का, लेकिन सीधे हो वो क्वेश्चन, वो भी एक क्लास से आना बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात है। तो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ, इसलिए क्लास आप जरूर देखना। ठीक है, जो हमसे क्लास किए हुए ना जो स्टूडेंट, वो तुरंत मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ है। बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन देख लो, जो झारखंड से बोले सीमा लगाते हैं। ठीक है, बिहार का आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो सारा क्लास में करवाए हुए है। ठीक है, तो वो आप क्लास जरूर देखिए। आप लोग भागते हैं ना नामी गामी टीचर के पास। ठीक है, जिसका नाम हो चुका है, जिसका चैनल उड़ चुका है। ठीक है, उसका अब जाते पीछे भागते हैं कि फलना सर के पास जाते हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता है, मेहनत क्वेश्चन मिलना एग्जाम में। ठीक है, यदि हम कम पढ़ा कर मेरा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको क्लास करना चाहिए। ठीक है, आप क्लास करेंगे तभी तो मुझे भी पढ़ाने में एनर्जी आएगा। ठीक है, तो आप क्लास जरूर देखिएगा। कल आपका क्लास आप लेकर आएंगे। समय समय मैं आपको बता देता हूँ, समय ये आपका शाम में होगा 7 बजे। ठीक है, ये क्लास आपको करवाएंगे कल शाम में 7 बजे ये क्लास होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कल शाम में 7 बजे ये क्लास होगा और इसी चैनल पर होगा। आप जरूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना मैं वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट। जिसका एग्जाम है 21 तारीख को, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।